So, जो किरदार आप करते हैं वो सोसाइटी के ही किसी किरदार से उठा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मैं इस बात से अगर एक बात करना चाहूँ, आपने भी एक किरदार किया जिसमें आपने भी थोड़ा सा सिसी किरदार किया था, वो जिस लड़की को आपसे प्यार हो जाता है, और अभी वो मैंने आपका लेटेस्टली देखा, वो हम मतलब वो किरदार थोड़ी था, क्या नहीं, मैंने देखा, मैंने उसमें देखा कि आप लोगों ने आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की। मिसेस एंड मिस्टर शमीम जी बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज अ फैंटास्टिक जॉब। आपने बड़ा अच्छा फेमिनाइट आदमी की कहानी। हाँ जी जी, जो बहनों में पला हुआ आदमी, वो है नहीं गे, लेकिन उसको बहनों में देख के पला हुआ लगता है है कि शायद आप तो हमें वो समझ उसकी- सकें। हाँ, बट लेकिन मुझे आपको देख के लगता था कि आप ऐसा किरदार नहीं कर पाऊँ। यू आर सो मैनली, तो एक्टिंग यू आर सो मैन I know टू a डू lot of- दैट थिंग। I know a lot of manly people जो ऐसी जिनकी बॉडी लैंग्वेज है। हाँ I है, know, बिल्कुल ट्रू, और मैं जानता हूँ। आई एग्री। बड़े बड़े ऑफिसर जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाँ जी, बड़े बड़े सरकारी बड़े लेवल बड़े पे। लीडर, आप सीधा बड़े सीधा बड़े बोले ना, leader। किसको बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल समझ लोगे। वो वही वाली बात है, वो माहौल पे बढ़। अच्छा, तो यहाँ से आप किरदार को डेवलप करते हैं। एग्जैक्टली सर, देखिए मेथड एक्टिंग बेसिकली इसी चीज का नाम है, तो कोई रियलिटी के आप करीब उसको लेके चल रहे हो। तो किन डायरेक्टर्स के साथ काम करके आपको मजा आया कि यार ये मुझे एज एन एक्टर बड़ा अच्छा समझते हैं? आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मैं कैंडिडेट बात करूंगा आपसे। देखिए, हर डायरेक्टर अपने मूड प्लस उसको जो पैसे मिल रहे होते हैं उसके हिसाब से काम कर रहा होता है। आपको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी रिमल साहब नहीं मिली कि आइए काम कीजिए? मैंने की एक मूवी। अच्छा, की एक मूवी। हाँ जी, 7 दिन मोहब्बत इन 7 दिन मोहब्बत इन, देखी मैंने। फरजाद मिनू की थी, अच्छा, डायरेक्टर वो लोग तो थे। हाउ यू गॉट दी अपॉर्चुनिटी जी? कैसे बस इत्तेफाक ऐसे हुआ? ही रैंडमली कैरेक्टर था, फसी बारी ने लिखा हुआ था शायद, उस कैरेक्टर में वाह मैं वाह वाह वाह, कथा कलामी की माफी चाहता हूँ। फसी बारी साहब का मैं सलूट करता हूँ इस हवाले से कि बारी साहब हमेशा एक दूसरी साहब की बेवा। जी जी जी, जितने उसमें वो भी एक किरदार ट्रांस का लेते किरदार हैं। था। मेरे ख्याल में जी। पाकिस्तान में उससे बड़ा राइटर कोई नहीं है मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ चलाने। Commit के लिए। जी, जो और आर्ट और खूबसूरती के हुनर साथ उनको आता है। आई डोंट थिंक सो किसी और को आता है। सॉरी, वो किरदार को डेड भी नहीं होने देते, बिल्कुल वो नहीं चाहे होने छोटा सा ही क्यों ना हो, ऐसे ही है, वो absolutely। उसकी एक पावर रखते हैं। तो किसके साथ काम था, क्या था, किरदार क्या था जी? किरदार एक कैबरे डांसर का था, और एक्चुअली शहरियार मुनव्वर को एक जिन ये कहता है कि जिस भी लड़की की गाल पे तिल होगा, अगर उससे तुम्हारी प्यार हो गया तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। तो वो एक कॉन्टिन्यूटी थी कि हम चारों के गालों पे तिल था। तो पहले उसको मुझसे होता है, और फिर ही केम टू नो दैट आई एम नॉट अ गर्ल एंड आई एम ट्रांस। तो मैं गुंडों में कहीं फंस जाती हूँ, लेकिन वो वहाँ स्टैंड लेता है और वो मुझे छोड़ के भागता नहीं है, और फिर वो वहाँ मुझे बचाता है। देन इट्स लाइक दैट। इस तरह की स्टोरी थी कि वो फिर वहाँ पर खड़े होकर बोलता है कि ये चाहे जिस भी And how जेंडर was your से। experience? आपको कैसा was very लगा? good. और क्या was very पब्लिक good. से क्या रिस्पांस आया? उसके बाद कुछ और कोई प्रोजेक्ट्स? जी बिल्कुल, उसके क्योंकि बाद बहुत काम हुआ है। मेरा वंडरफुल एक जो कांस में गई है फिल्म, हाँ जी बिल्कुल गई है। उसमें भी कुछ इसी किस्म जी, के जी, ट्रांस बिल्कुल। के ही टॉपिक को हाँ जी, हाँ डिस्कस जी, किया हाँ जी, गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम हो रहा है, लेकिन देखें, मैं हर किरदार वैसा नहीं करना चाहती हूँ कि जिसको मजाकन लिखा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हर ड्रामे या हर जगह पर हम लोगों के कैरेक्टर को एक मजाक के तौर पे डाला जाता है। बहुत अच्छी बात है। जब आप लिखते हैं कि नोमान एजाज, तो क्या आप उसके साथ लिखते हैं मर्द नोमान एजाज? लिखते हैं अपने वाह, नाम वाह। के साथ। जब आप रीमा का जिक्र करते हैं तो खबरों में लिखा जाता है रीमा। हम लोगों का जब जिक्र आता है तो सिर्फ रिमल नहीं लिखते, ट्रांसजेंडर रिमल। व्हाई इज दिस? हमारी जेंडर को मेंशन करना क्यों जरूरी है? और एक्टर बहुत जो अच्छी होता है बात सिर्फ है। एक्टर होता है, बहुत अच्छी, वो कोई भी रोल कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। वो किसी, जैसे अभी कदूसी साहब की बेवा में हिना दिल पजीर ने ख्वाजा सरा का भी रोल किया, मर्द का भी किया, औरत का भी किया, बूढ़ी औरत का भी किया। एक एक्टर को आप एक ब्लॉक में बंद नहीं कर बंद सकते। नहीं कर सकते। कि आप अगर एक ट्रांस हैं तो आपको सिर्फ ट्रांस के ही रोल दिए जाएंगे। वाह वाह, अभी आप एक अदाकार हैं, आपने कितने रोल्स किए हैं बार बार आपको जो पता आपकी नहीं क्या जात का भैया हिस्सा नहीं भी हो। हाँ, आप भूल जाते हैं। अच्छा मैम, आप इस बात को मानती हैं कि मर्द का जो दिल है वो बस की तरह होता है? आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। बिल्कुल, हाँ होता जी, है? नहीं होता है बस की तरह? हैं? हाँ। आ जाओ, डबल है, डबल है। अगले स्टॉप बस पे की उतर तरह भी जाना। होता है, और थोड़ा शफकत भी उसमें बहुत होती है। शफकत भी होती है। शफकत हाँ। तो नहीं साहब? नहीं, प्यार, हमदर्दी, मोहब्बत वो तो है। सिर्फ औरतों के लिए। ये तकलीफ नहीं समझ में आ रही कि सोसाइटी को क्या तकलीफ है इक्वल राइट्स देने में। सोसाइटी इसको मेंशन कर करके
अर्न बहुत कर रही है। सरकार आपके टॉपिक पे बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी न किसी अवार्ड का हिस्सा बनती हैं, बिल्कुल उसके लिए फंडिंग आ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको हमारे बहुत बड़े बड़े नाम बना के 300 मर्डर्स और उनको ले जाते हैं ब्रूटली और पब्लिश इंटरनेशनल मार्केट से बेनतहा पैसा बटोरते हैं। जी फंडिंग आती है आपके नाम पे, आपके नाम पे एक जो हमें यहाँ ट्रांसजेंडर मरना खत्म हो जाएंगे, वहाँ फंडिंग आना बंद हो जाएगी। खवातीन और हजरात को आप लोगों को उठ के सुबह सलाम करना चाहिए और हमें आप लोगों के लिए जी बेनतहा मैंने एक प्लेटफॉर्म पे ये कहा था, मैंने कहा था हुकूमत 300 ख्वाजा सरा एक साल में मर गए हैं, इनको क्यों नहीं रोक सकी है। यहाँ ये आना, ये मरना बंद हो जाएंगे, वहाँ इनकी ब्रूटल तस्वीरें दिखा दिखा के आप चंदा लाना बंद कर देंगे। तो रिमल, जब आप माशाल्लाह स्टेज पे आ गई और आपको अल्लाह ने एक्नॉलेजमेंट दी, तो अब आपके पेरेंट्स का क्या रवैया होता है आपके लिए? देखिए जी, पैसा जो है ना वो हर चीज एक्सेप्ट करवा देता है। वाह वाह वाह, When you are earning money, then everything is right. जरूरतें हैं ना जी, जब जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं तो आप मुतमईन हो जाते हैं जी। it's a bitter reality of life. फिर वो कहते ने घर दा जरा कमाओ बच्चा है ना वो सारे ਨੂੰ लड़ ਲਾਉਂਦਾ है। हाँ, लेकिन हमारे सीन में उल्ट है। हमारे सीन में ये है कि कमाई हमारी खानी है और वो पैसे हमसे लेने हैं, लेकिन रिस्पेक्ट हमें नहीं देना, कबूल हमें नहीं करना, शादियों पे हमें नहीं बुलाना, खुशियों पे हमें नहीं बुलाना, हमें ओन नहीं करना। लेकिन वो पैसे उनको चाहिए हैं, वो उनका हक है, वो हम अपनी ज़ात पे खर्चें तो हमारी ज़ात पे खर्चें तो वो फजूल खर्ची है, उनको दे दो तो ठीक है। ये डिप्राइव्ड जो नेस है ये कब तक चलेगी? पता नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि देयर इज गोना एंड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि मुझे लगता है शायद वही एक हथियार है उनके पास जिससे वो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इतनी सख्ती और इतना सब कुछ होने के बाद और इस चीज़ के ऊपर बड़ा वावेला भी हुआ, ये इस पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये घर वालों को आपको प्रॉपर लिटरेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा बैड टच और गुड टच के बारे में। अगर बच्चे को कोई अच्छे तरीके से टच करे उसमें और बैड टच में क्या फ़र्क है। बाहर स्कूलिंग में ये बताया जाता है बच्चों को कि अगर आपको कोई इस तरह से टच करे तो वो इट्स अ बैड टच। हमारे स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली ये तालीम नहीं दी जाती बच्चों को, तो उनको पता ही नहीं है कि चाइल्ड मोलेस्टिंग का क्या क्या सीन चल रहा है पाकिस्तान में, किस तरह से बच्चों को भी इस सब चीज़ों के अंदर बहुत सारे सीन हैं हमारे पाकिस्तान में। जो लोग एक्चुअली ट्रांस नहीं होते हैं वो अब्यूज़ड होते हैं बचपन में, और बच्चा बचपन में अब्यूज़ होगा तो वो एक मेंटली सिक हो जाएगा, एक मेंटल ब्लॉक में फंस जाता है, वो शायद अपने आप को एक डिफरेंट तख्लीक, एक मखलूक समझना शुरू बिल्कुल करता है। ऐसे ही है। और बहुत सारे हमारे जेंडर के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो उसी अलमिये से निकले हुए हैं। जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैं बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं जिनमें उस ट्रॉमा से ही नहीं निकल पाते, इवेंचुअली और फिर वो आपको एक ये वाला मुआशरा दे देता है जिसमें ट्रांसजेंडर और गे और होमोसेक्सुअल्स और इस तरह की एक लातादाद चीज़ें आ जाती हैं। उसको जन्म देने वाला यही मुआशरा है और अपने ही घर वाले और अपने ही आसपास के लोग हैं। वो मुआशरा जिसमें वो बड़ा हो रहा है या बड़ी हो रही है, वही कज़न्स या वही मोहल्ले वाले या वही लोग जिनमें वो मूव करता है, वो सब जिम्मेदार है उसको पैदा करने का, उसको बनाने का और उसको उस मकाम पर लाके खड़े करने का। और बाद में फिर हम उसके लिए डिफरेंट नाम रख लेते हैं, ख्वाजा सरा और जो कुछ भी आप कहना चाहें।